नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, न्यूज़ आई थी हाल में ही, आप लोग ने भी सुना होगा। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को बहुत जल्दी क्रॉस करने वाली है। दुनिया भर की जो मीडिया है वो इसको कवर कर रही है और खासकर से अगर आप लोग देखोगे तो वेस्टर्न मीडिया जो है, यूएस की जो न्यूज़पेपर है वो इसको बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं। इस पे अब चाइना का रिप्लाई आया है। चाइना ने बेसिकली ये कहा है कि इससे कुछ भी नहीं होता, किस कंट्री की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उस कंट्री में कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। तो इस तरीके की बात चाइना की तरफ से की गई है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा गया जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी चाइना से, तो इसका कोई फायदा होगा इंडिया को, यानी कि इंडिया की जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इसका इस पे वो कैपिटलाइज कर पाएगा कि नहीं। इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। सब हम लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो 2022 पहला साल था जब चाइना की जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में डिक्लाइन की थी। 60 साल बाद ऐसा देखने को मिला था चाइना में। इससे पहले जब चाइना की ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी थी तब उसकी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फैमाइन की वजह से मर गए थे। लेकिन लास्ट ईयर चाइना की पॉपुलेशन पहली बार डिक्रीज की है 60 साल बाद। और इसके जो रीज़न है वो बताया जाता है कि एक तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी लॉन्ग टाइम से वो, और दूसरा कोविड की वजह से जो डेथें हुई हैं उसको भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि चाइना के जो लोग हैं, अब वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से कह लो या फिर बाकी सब रीजन की वजह से कह लो, उनकी जो लाइफस्टाइल है वही ऐसी हो चुकी है। वो एक बच्चे से ज्यादा दूसरा बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो लिविंग कॉस्ट है वो इससे ज्यादा बढ़ेगी। और इस तरीके की चीजें जो है उसकी वजह से लोग एक ही बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। इन सब रीजन को कारण बताया जाता है लास्ट ईयर जो डिक्लाइन की है पॉपुलेशन उसका। और ये कहा जा रहा था वेस्टर्न मीडिया द्वारा या फिर बाकी सब मीडिया द्वारा भी कि जैसे जापान की 1990 में जो ग्रोथ है उसके बाद उसकी थोड़ी ग्रोथ रुक गई थी, थोड़ा स्लो पड़ गई थी, वैसे ही चाइना के साथ भी होने वाला है। जापान का पहले आप लोग को मैं एग्जांपल दिखा दूं। देखो, ये है जापान का जो पॉपुलेशन है उसका ग्राफ है। जापान की पॉपुलेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये पूरा ग्राफ है कि 1990s के बाद से जो पॉपुलेशन का बढ़ना है वो स्लो होने लगा है। और 1972 के बाद इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्लो हुई है। और 1990 से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पॉपुलेशन का बढ़ना जो है वो धीमे हुआ है। उसके बाद 2009 के बाद ये जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन करना शुरू हो गई है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाना शुरू की है। और इसी को अगर आप लोग इकोनॉमी में देखो तो ये है जापान का जो इकोनॉमिक का ग्राफ रहा है वो 1980s तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन 1995 के बाद यहाँ पर आप लोग देखते हो कि इसी एरिया में जो है वो कंजेस्टेड रह गई है, यानी कि इसको क्रॉस नहीं की। एक बार हल्का सा इसको क्रॉस किया और इसी में फिर ये रह गई है। और ये जो ग्रोथ रेट थी पहले 1980s से पहले की, वो ग्रोथ रेट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। तो इसी को कंपेयर किया जाता है पॉपुलेशन के साथ। और ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जापान की जो ग्रोथ रेट स्लो हो गई है उसके लिए। और क्यों ये होता भी है, जाहिर सी बात है, आपके पास पॉपुलेशन रहेगी तो आपके पास लेबर फोर्स मतलब ज़्यादा है। लेबर फोर्स ज़्यादा है तो आप लोग जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ पर ज़्यादा काम करने के लिए लोग रहेंगे। वो काम करेंगे, उससे पैसा खुद भी कमाएंगे और जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और लेबर फोर्स अगर कम होगा तो ये चीज़ होगा नहीं। इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो एक फैक्टर तो होता है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला। यही चीज़ चाइना की पॉपुलेशन के बारे में कहा भी जा रहा था, लेकिन चाइना की तरफ से ये रिप्लाई आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चाइना ने कहा है कि साइज इजंट एवरीथिंग, मैटर करता है कि वो वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। ऑफकोर्स इंडिया को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की ही पॉपुलेशन बढ़ने वाली है चाइना से। और उसके बाद फिर ये कहा गया है चाइना के ऑफिशियल्स द्वारा, चाइना की जो स्टेट मीडिया है उसके द्वारा, कि वेस्ट जो है वो सिर्फ पॉपुलेशन के साइज को ही कंसीडर कर रहा है, बल्कि एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इकोनॉमिक क्लाउड, इन सब को नेगलेक्ट कर रहा है। जबकि ये जो फैक्टर है ये भी बहुत बड़ा से रखते हैं। और चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनके यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट देख सकते हो। इसमें लिखा है कि साइज वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। क्या वहाँ के जो लोग हैं वो मात्र बस भीड़ की तरह है या फिर टैलेंटेड भी हैं। फिर चाइना का स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी में ये चीज़ छपा था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कि इनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक ने खुद तारीफ की थी चाइना की, कि चाइना ने जो 800 मिलियन लोगों को है वो पिछले 40 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और ये चीज़ भी मैटर करता है, चाइना का ऐसा कहना है। इसी तरीके की चीज़ें कही जा रही है बाकी भी सोशल मीडिया पे आप लोग देखोगे तो चाइना के नाउ। इसके साथ साथ एक आर्गुमेंट, एक डिबेट ये भी किया जा रहा है कि वाकई क्या जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो टैलेंटेड नहीं है, यानी कि उसके जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा इंडिया को नहीं मिलेगा।
या फिर इसका नुकसान हो जाएगा इंडिया को, इस तरीके की भी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे या फिर दुनिया भर की जगह पे, इवन की न्यूज़ आर्टिकल में, इंडिया के न्यूज़ पेपर जो है उसमें भी और अल जजीरा वगैरह में भी आप लोग देखोगे तो देखने को मिल जाएगा कि क्या इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ये पूछा जा रहा है वो एक बोon है इंडिया के लिए या फिर नुकसान है इंडिया के लिए। और इसमें देखो सही और गलत बताने से पहले मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक होता है ह्यूमन, यानी कि कितने ज्यादा लोग हैं, कितने ज्यादा ह्यूमंस है किसी कंट्री में, वो होता है। दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। सिर्फ ह्यूमन किसी कंट्री में है वो तो फिर वो कोई फायदा देंगे नहीं इकोनॉमी पे, उल्टा उन लोग के लिए गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, एक तरीके से वो प्रॉब्लम ही होगी। इस ह्यूमंस को जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। क्यों? क्योंकि बहुत नॉर्मल, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है किसी कंट्री के पास, बाकी रिसोर्स को भी तो वही यूज करता है, वही काम में लाता है। अगर लोगों को ही नहीं पता कि कैसे बाकी रिसोर्सेज को यूज करना है, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, चाहे वो बाकी के संसाधन हो गए जैसे कि कोयला वगैरह, तो कितने भी उस कंट्री के पास वो संसाधन हो, वो रिसोर्स हो, लेकिन नो यूज है उसका। तो ह्यूमन तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि साइज बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, सबसे बड़ी कंट्री हो जाएगी पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया, लेकिन क्या हम लोग के पास इनफ ह्यूमन रिसोर्स है? क्या वो जो लोग हैं वो इतने काबिल हैं कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस कंट्री के वेलबींग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया कैसे जाता है? बहुत सिंपल है। तो 3-4 चीज अगर ह्यूमंस को प्रोवाइड कर दो तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा है फिर हेल्थ, तीसरा है फिर उसको स्किल्स, जो इंडस्ट्रीज आपके यहाँ है उससे रिलेटेड जो स्किल्स है वो प्रोवाइड करना जरूरी होता है, और उसके बाद फिर जॉब्स वगैरह ये सब क्रिएट करना का इकोनॉमी में जरूरत होता है। और देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं बिना किसी चीज से डरे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इंडिया जो है वो वाकई में चाइना से लैग करता है, और यही चीज चाइना का कहना भी है। चाइना का अगर आप लोग देखोगे 15 से लेकर 60 साल की एज के बीच में, यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है उसमें 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है, यानी कि उनके पास इनफ स्किल है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं चाइना में उनसे रिलेटेड वो उस इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं। और ये डाटा अगर आप लोग इंडिया में देखोगे तो ये सिर्फ 2.2% है। इसके बाद और मैं आप लोग को डाटा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं कि यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से ये जो बड़ी साइज ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की, इसको डबल एजेड स्वॉर्ड भी बताया जा रहा है, यानी कि दो धारी तलवार भी बताया जा रहा है। हो सकता है इससे नुकसान भी हो जाए और हो सकता है इससे फायदा भी हो जाए। साथ ही साथ कहीं कहीं आप लोग इसको देखोगे तो पॉपुलेशन बॉम्ब कह के बुलाया जा रहा है, क्योंकि देखो कंट्री में जाहिर सी बात है जॉब्स नहीं है। 2011 और 2012 के ये डाटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 2.7% थी, और ये चीज बढ़ के 2017-2018 तक 6.1% हो गई। और इस चीज को बताया जाता है कि ये गलत डाटा है और रियलिटी में इससे बहुत ज्यादा। खैर इसको छोड़ दो, 2021-22 में आप लोग देख सकते हो ये 4.1% हुई, थोड़ा इसमें सुधार हुआ, लेकिन इसको भी बताया जाता है कि ये गलत डाटा है, इससे रियलिटी में बहुत ज्यादा होगा। और अभी का जो हाल है ना, अभी बताया जा रहा है कि 7 से 8% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है इंडिया में। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है पहले ये भी जान लो आप लोग। जितना भी लेबर फोर्स होता है, यानी कि 15 से लेके 60 साल के बीच के जो लोग होते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 7 से लेके 8% तक है ये, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया। हर साल 5 मिलियन वर्कर्स जो है वो वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। लेकिन अगर आप लोग गवर्नमेंट की PLI स्कीम जो है उसमें अगर आप लोग देखो तो उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग अगले 5 साल में 6 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट करेंगे। नाउ देखो आप लोग कोई कंपैरिजन है इस दोनों में? 5 मिलियन हर साल जो है वो वर्कफोर्स में ऐड हो रहे हैं और 6 मिलियन गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करेगी अगले 5 सालों में। फिर इससे भी अगर आप लोग और बेसिक बात करो तो ये जो जॉब्स है ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में आता है इसमें बहुत ज्यादा स्लो हुआ है। जाहिर सी बात है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग या तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर अपने जो प्लांट्स वगैरह वो लगाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लांट्स वाला इन्वेस्टमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो इंडिया में नहीं है। वो उसके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि स्किल नहीं है। हालांकि नंबर्स हैं हम लोग के पास, जैसा कि हम लोग ने देखा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है। ये डाटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2000 से लेकर 2010 तक एवरेज एनुअल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में हुई है 10.5% से, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो 2011 से लेकर 2021 तक ये ग्रोथ हुई है 5.7% की। और इसका रीजन एक तो है स्किल नहीं है, दूसरा यहाँ पर पावर सप्लाई को लेकर प्रॉब्लम है, रेल नेटवर्क या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो प्रॉब्लम्स है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बहुत ज्यादा है। और पहले तो जो लेबर लॉज थे वो बहुत टफ थे इंडिया के। अब ये जो लेबर लॉज है ये हालांकि थोड़ा गवर्नमेंट ने इसको डाइल्यूट किया है, लेकिन अभी भी जो बाकी जो चैलेंजेस है वो सब बने हुए हैं।
और यही कारण है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो थी, इसमें हम लोग सुन रहे थे कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ये फायदा ज़्यादा हुआ है वियतनाम को, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को, इंडिया को उतना फायदा नहीं हुआ है। अभी हाँ कुछ ऐसी बातें हो रही है, जैसे कि फॉक्सकॉन ने कहा है कि वो एप्पल का जो मोबाइल है उसके लिए ईयरफोन्स बनाना हो गया, या फिर इस तरह के बाकी इक्विपमेंट जो बनाना हो गया उसके लिए प्लांट लगाएंगे इंडिया में। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर बनाने का भी प्लांट लगाने की बात हुई है वेदांता ग्रुप के साथ। लेकिन अभी भी ये सब इशू और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में लैक ऑफ स्किल्स का इशू जो है वो इंडिया को हॉन्ट करता ही है, इंडिया के लिए परेशानी बनाई हुआ है। इसके अलावा एक और आर्गुमेंट दिया जाता है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ग्राफ है इंडिया और चाइना के जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, कि कैसे ये पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है और कब ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। और चाइना की, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 2022 में नेगेटिव पॉपुलेशन दिखाया है, उसमें डिक्लाइन की है पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2031 तक ये जो पॉपुलेशन है ये बढ़ेगी, उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू होगी। और इंडिया की ये कहा जा रहा है कि 2064 तक पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर यहाँ पीक पे पहुंच जाएगी और फिर डिक्लाइन करना शुरू करेगी। साथ ही साथ जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है वो, और इससे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि 2040 तक ही जो ये पॉपुलेशन है यंग एज लोगों की ये बढ़ेगी और इसके बाद स्टैग्नेट हो जाएगी, फिर डिक्लाइन करने शुरू करेगी, फिर बूढ़े लोग जो है वही ज्यादा रहेंगे पॉपुलेशन पे। नाउ यहाँ आप लोग देखो, एक तरीके से सिर्फ 20 साल भी नहीं है इंडिया के पास, क्योंकि 2041 तक ये कहा जा रहा है बढ़ेगी, यानी कि कितना साल हो गया, अराउंड 18 साल और है इंडिया के पास, उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी। तो ये कहना बहुत ज्यादा ठीक होगा कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम था, हम लोग के पास पहले से ही हम लोग को ये पता था कि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो हम लोग के पास ज़्यादा है, लेकिन इसको हम लोग उतना कैपिटलाइज नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग स्किल्ड नहीं थे, उतना एजुकेशन, हेल्थ कह लो या फिर बाकी स्किल भी कह लो, इन लोग के पास नहीं थी। और अब जो है ये बहुत छोटा सा टाइम बचा है हम लोग के पास, इसमें ही हम लोग जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर पाएंगे और इतना ही इससे फ़ायदा ले पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरत है कि जो जॉब्स है वो प्रोवाइड किया जाए कंट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टैप किया जाए, क्योंकि यही अभी भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसी भी कंट्री में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, किसी भी कंट्री में। चाइना की भी जो डेवलपमेंट है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसी की वजह से हुआ है। दुनिया भर की कंपनी जो है उसने चाइना में प्लांट लगाया और फिर वहां पर जो जॉब्स क्रिएट हुई तो लोगों को रोजगार मिला, उनके पास फिर पैसा आया तो उनका जो कंज्यूमरिज्म है वो बढ़ा, लोग डिमांड करने लगे और इस तरीके से चाइना की जो इकोनॉमी है वो ग्रो की है। साथ ही साथ ट्रेड भी बढ़ा चाइना का। अब ये चीज इंडिया को भी करने की जरूरत है, इंडिया को इस तरीके के लॉ बनाने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरर्स उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत है, तभी ये जो बाकी टाइम है इसका भी हम लोग फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो फिर कोई भी फायदा नहीं होगा इंडिया के भी, ये जो इतनी पॉपुलेशन है इसका भी। और बीच का कुछ नहीं होता, देखो अगर इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा हम लोग को तो इस चीज का सीधे नुकसान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा है वैसा रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर इस चीज को हम लोग ने टैप नहीं किया तो इस चीज का नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी पॉपुलेशन है, जाहिर सी बात है इनके पास जो जॉब्स नहीं रहेगा तो ये यंग एज पॉपुलेशन क्या होगी, ये क्राइम में एनरोल होगी, क्राइम की ओर बढ़ेगा, कंट्री में इशू बढ़ेंगे, कंट्री में अनार्की बढ़ेगी, अनसेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, इसकी वजह से किसी भी कंट्री का डाउनफॉल भी हो सकता है। तो ये था पूरा इशू गाइज। आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।